ये पेपर्स। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आज तक आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैशाली, मैं नहीं जानता ज़िंदगी में कभी तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं, लेकिन हाँ, अपने दिल में मेरे लिए कड़वाहट मत रखना और हमेशा खुश रहना। हमारे बच्चे की खुशियों का भी ख्याल रखना। कभी कभी मैं अगर हमारे बच्चे से मिलने आऊँ तो प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं उसे दूर से देखकर ही चला जाऊँगा। चलो माँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस एक विनती करना चाहती हूँ। धर्मेश जब से दुबई से वापस आया है ना, बहुत बदल गया है। माँ हूं मैं उसकी, मैंने उसके उस बदलाव को महसूस किया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस बदलाव को महसूस करें। आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस फैसले के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। अशरफ, चलो मैं खाना लेके आया हूँ, जल्दी 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 आओ और बैठ के खाओ। चलो चलो क्या जल्दी बात जल्दी। है, आप इतना खुश क्यों दिख रहे हैं? मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं और तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ आने वाली। मानव, वो तो अभी भी है, लेकिन बताइए ना क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने जो 500 कुर्तियों का ऑर्डर दिया था ना, वो तैयार हो गया है, मैंने बेच दिया और कल तक क्लाइंट को भी मिल जाएगा और फिर बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। वो तो आप अभी कर रहे हैं मानव। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। सिर्फ मेरी मेहनत से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। बस कभी कभी अपनी किस्मत से डर लगता है। मानव, हाँ अर्चना, अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा मत कहिए मानव, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार अगर हमारी किस्मत बदलेगी तो हमारी अच्छाई के लिए। और आपको पता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत सच्चाई से मेहनत करते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तो आपकी किस्मत कभी आपका साथ छोड़ेगी ही नहीं। और फिर किस्मत साथ दे ना दे, मुझे इतना पता है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। बस इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है और ना ही तारीफ से तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा। और मेरा होने वाला बच्चा बोलेगा कि वाह, मेरा बाबा सिर्फ मेरी आई के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं। बोलेगा क्यों? बोलेगी भी तो हो सकती है ना। ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो? मानो मैं बस ये सोच रही थी कि ये जो इतने अच्छे अच्छे पल है ना, इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेती, कभी इन्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं देती और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं में ही गुजार देती। मानो पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे इसी तरह खाना खिलाते रहे और मैं इसी तरह आपको देखती रहूं। ऐसा ही होगा।
शिबू, जा जाके 2 कप चाय लेके आ। तब तक मैं एक काम करता हूँ, कंपनी में फोन करता हूँ हाँ। और उनसे पूछता हूँ कि जो माल भेजा था उनके पास वो पहुंचा कि नहीं, और फिर पैसे की भी तो बात करनी है। जा जल्दी लेके आ। हेलो। हाँ सर, मैं मानव बोल रहा हूँ, मानव देशमुख। सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि जो माल मैंने भेजा है वो 500 कुर्तीज वो अब तक पहुंचा कि नहीं, और आपको कैसा लगा सर? डिलीवरी तो हमें मिल गई है मिस्टर मानव, लेकिन उसमें से क्वालिटी कम, आपकी मक्कारी ज्यादा झलकती है। धोखा दिया है आपने हमें। सर मैं कुछ समझा नहीं। क्या? आप हमारा डिमांड लेटर ध्यान से पढ़िए मिस्टर मानव। जिस क्वालिटी के फैब्रिक की बात हुई थी वो क्वालिटी के फैब्रिक तो आपने भेजी नहीं, बल्कि एकदम घटिया और हल्के दर्जे का कपड़ा भेजा है आपने हमें। मुनाफा कमाए आप, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए आप हमें घटिया माल भेजें, ये हमें मंजूर नहीं है। नहीं सर, कुछ गलतफहमी हुई है सर। मैंने अपनी आंखों से माल चेक करके भेजा आपको सर। अरे छोड़ो, मैं तुम जैसों की नीयत और करतूत अच्छी तरह से जानता हूँ। बिजनेस करने की औकात तो है नहीं और आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जब पैसे के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। नहीं सर, ऐसा मत करिएगा सर प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं बात करता हूँ। कुछ गड़बड़ हुई है सर, मैं आपको वापस माल भिजवाता हूँ सर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम जैसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहता। सर हेलो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ बोलो। मैं मतलब मानव आजकल कहाँ रहता है? ये तुझे मानव की याद आज अचानक कैसे आ गई? बस ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही पूछ रही है कि खैर जाने दे। क्या करोगी सुनकर तू? अचार डालूंगी। जो पूछा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दो ना। हाँ, वो वहीं रहता है जहाँ पहले रहता था। वो वहाँ नहीं रहता है। अरे मैंने कहा ना, वो वहीं रह रहा है। मैं कह रही हूँ ना, वो वहाँ नहीं रह रहा है। अरे वहीं रह रहा है ना। अभी तुझे मालूम है या मुझे? बुढ़े का क्या करूँ मैं अभी जाकर आई वहाँ। मतलब जानबूझकर नहीं गई थी। मतलब मैं वहाँ से गुजर रही थी ना, तो जरा झाँक कर आई। तू वहाँ नहीं रहता है, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। तुझे कुछ पड़ी नहीं है ना। हाँ, तो फिर क्यों पूछ रही है बार बार मानव कहाँ रहता है, मानव कहाँ रहता है? अब भूल गई क्या? हाँ, तुमने उसे बाहर निकाल दिया था घर से। हाँ, अभी पूछ रही है मानव कहाँ रहता है, मानव कहाँ रहता है। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आता तेरा प्रॉब्लम क्या है। हाँ? जब वो तेरे पास होता है तो उसको ठुकराती है, और जब पास नहीं होता है तब ढूंढती रहती है। तेरे जैसी माँ मैंने जिंदगी में नहीं देखी कभी। हट। और देखोगे भी नहीं। हाँ। मेरी गलती हो गई बाबा, मेरी गलती से पूछा मानव कहाँ रहता है। माफ करो मुझे। सीधी बात का सीधा जवाब देना कभी मालूम ही नहीं, छोटे बड़े ताने सुनाने के। नहीं तो वो नौटंकी के डायलॉग सुना के मुझे
मेरा भेजा गया अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तंग आ चुकी हूँ मैं सुधर तुमसे। जा सुधर जा, मैं कहता हूँ अब भी सुधर जा। हाँ, मानव और अर्चना को अपने दिल से अपना ले नहीं तो तेरे मानव को तू ढूंढती रह जाएगी। हाँ शिव, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। जिस क्लाइंट को हमने माल भिजवाया था ना, वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने जिस क्वालिटी का माल भिजवाया था वो बहुत गंदा है, हमने तो खुद से चेक किया था ना यार। और मैंने उसको सारे पैसे दे दिए, अब अगर उसने पैसे नहीं दिए ना तो कहाँ जाएगी? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो अच्छी क्वालिटी का माल भेजा था ना, फिर उनके पास में खराब क्वालिटी का माल कैसे पहुंच गया? आप मेरे साथ चलो, आओ। कहाँ? अरे वही जहाँ कुर्ती जी को ऑर्डर दिए थे। मुझे लगता है उसने कुछ झोल किया है। आप आओ तो मेरे साथ, आओ। हाँ चल। आओ।